तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि माउस इज व्हिच टाइप ऑफ डिवाइस, माउस किस तरह का डिवाइस है? तो माउस है अपना इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, टच पैड, टच स्क्रीन, गेम कंट्रोलर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल पेन या स्टाइलस, वेब कैमरा, ट्रैक बॉल और मोशन सेंसर और लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, रिमोट कंट्रोल, ये सभी कैसे डिवाइस हैं? ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, ये एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ये जितने दिए हैं, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, एक्सटर्नल डिस्प्ले और साउंड बार, हेडसेट, टेलीविज़न, स्मार्ट वॉच, ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो यहाँ पे ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर माउस इज व्हिच टाइप ऑफ डिवाइस? इनपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर कौन सी नेविगेशन कुंजी नहीं है? व्हिच इज नॉट ए नेविगेशन की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर किसे हम नेविगेशन कीज कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अल्ट। बाकी हम होम को, एंड को, पेज अप, इन्हें हम कहते हैं नेविगेशन की कहते हैं। और नेविगेशन की किसे कहते हैं? ऐसा की जिसके माध्यम से हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जा सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर ओपन करके रखे हैं, ये टेक्स्ट आप कुछ भी लिख रहे हैं, अगर आप होम प्रेस करेंगे तो कर्सर कहाँ आ गया? शुरू में। इंड प्रेस करेंगे तो कर्सर कहाँ आ गया? लास्ट में। एरो की प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट, एरो की करेंगे तो लेफ्ट साइड कर्सर मूव हो रहा है, राइट करेंगे तो राइट साइड। तो ये सब हमारे नेविगेशन कीज हैं। तो नेविगेशन कीज कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे ये है कीबोर्ड लेआउट, जिसपे ये है ESC बटन। ठीक है, स्केप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्केप होता है। इसका काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई विंडो ओपन कर लिए, जैसे अभी पेंट खुला हुआ है, और अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि ये विंडो खोल के रखे हुए हैं, है ना, ये अगर इसी किसी सॉफ्टवेयर के अंदर अन्य विंडो को अगर बंद करना हो तो हम क्या प्रेस कर देंगे? ESC प्रेस कर देंगे, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके प्लान होता है छोड़ना, किसी यानी कि स्किप द विंडो। ये यहाँ पर जैसे ये विंडो आ गया ना, इस विंडो को हमें हटाना है तो इसके बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से F1 से लेकर के F12 तक इन्हें हम कहते हैं फंक्शन की कहते हैं। और ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये है पूरे नंबर की, और ये अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड है। ये यहाँ से लेकर के पूरा क्या कहलाता है? अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड कहलाता है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर भी होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेविगेशन कीज कौन कौन किससे हैं? तो ये नेविगेशन कीज के अंतर्गत आपको आता है होम, आता है पेज अप, पेज डाउन, इंड, अप एरो, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये नेविगेशन कीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन की कहते हैं। ये वाला कौन सी की है? विंडो की है। तो यहाँ पर कीबोर्ड पे नेविगेशन कीज कौन सी नहीं होती है? तो अल्ट नहीं होती है। तो अल्ट को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन की कहते हैं। कॉम्बिनेशन की क्या होती है? ऐसा बटन जो सिंगल काम नहीं करती है, वो किसी बटन के साथ मिलकर काम करती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने ओपन कर लिया ये नोटपैड, अगर इसे हमें बंद करना है तो अगर हम अल्ट प्लस F4 बंद प्रेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि अकेले यहाँ पर काम नहीं करेगा, इसलिए हम ये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अल्ट के साथ प्रेस करना होगा। तो ऐसे कीज जिसे हम किसी अन्य बटन के साथ मिलकर काम करते हैं उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन की। जैसे कंट्रोल बटन, तो कंट्रोल बटन भी किसमें अंतर्गत आएगी? कॉम्बिनेशन की के अंतर्गत आएगी, क्योंकि वो अकेले काम नहीं करती है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट। अगला है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस व्हिच एमंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनपुट और आउटपुट के संदर्भ में कौन सा एक गलत कथन है? तो कौन सा इसमें गलत कथन है? तो आउटपुट को दिखाने के लिए इनपुट का उपयोग करते हैं, नहीं, आउटपुट को दिखाने के लिए हम आउटपुट डिवाइस का ही यूज करते हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाई एक्सपेंडिंग एक्सटर्नल स्टोरेज, इम्प्रूव एक्सेस स्पीड एंड प्रोवाइडिंग रिलायबल स्टोरेज। अगर आपको एक्सटर्नल स्टोरेज को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है,
उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा रेड। रेड का फुल फॉर्म क्या होता है, रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माउस कुंजी को अक्षम यानी इनेबल डिसेबल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। जैसे आप माउस को मूव कर पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि कीबोर्ड से ही इसको हम मूव कर सकें, कीबोर्ड से ही, तो इसके लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा लेफ्ट अल्ट बटन और लेफ्ट शिफ्ट बटन और नम लॉक। इतना अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, माउस की ऑन हो जाएगा। तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस नम लॉक, ये देखिए ऑन कर दिया, देखिए खुल गया ये। और अगर हम यहाँ पे यस कर देते हैं, तो अगर हम यहाँ पर अब एरो की प्रेस करते हैं, एरो की प्रेस करते हैं कौन सा, नंबर की वाला, जहाँ पे न्यूमेरिक की पैड होता है, तो भी देखिए हम माउस हमारा ये कर्सर मूव हो रहा है, कीबोर्ड से ही हम मूव कर पा रहे हैं। देखिए कीबोर्ड से मूव हो रहा है, ऐसा देखिए मूव हो रहा है, कीबोर्ड से हो रहा है। ठीक है, ये चीजें देखिए, ये कोई दिक्कत। अगर हमें बंद करना हो, डिसेबल करना है माउस की बटन, तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस नम लॉक वापस से प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो गया। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट अल्ट लेफ्ट शिफ्ट और नम लॉक होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which key lets you use shift control की by pressing one key at a time। कौन सी की आपको एक बार में एक कुंजी कंट्रोल या अल्ट या फिर कंट्रोल या शिफ्ट विंडो लोगों की का प्रयोग करने देती है। मतलब ये, मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें से कौन सी की ऐसी है कि जो एक बार में यूज करने की परमिशन देती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है, ठीक है ना, ये सेंटेंस लिखा है, ये लिखा है, हम चाहते हैं कि ये पूरा हो जाए, सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट हो जाए, तो आप लोग ऑल सेलेक्ट के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हैं। तो अगर मैं प्रेस करता हूं, देखिएगा अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर दिया और छोड़ दिया कंट्रोल प्रेस करने के बाद ए प्रेस करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए लिख जाएगा। अगर मैं कंट्रोल प्रेस किया रहूं और फिर ए प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर हम कंट्रोल प्रेस कर दें और छोड़ दें कंट्रोल, फिर बाद में ए प्रेस करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए लिख जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि दोनों को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा, तभी कंट्रोल ए होगा, ऑल सेलेक्ट होगा। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जिसके मान लीजिए कि एक ही उंगली है, तो दो बटन कैसे दबा पाएगा, प्रेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो कंट्रोल और प्लस ए नहीं कर पाएगा वो इस तरह से एक साथ। तो वो क्या करेगा, कंट्रोल दबाएगा और बाद में ए प्रेस करने जाएगा, तो ए लिख जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम चाहे कंट्रोल प्रेस करके छोड़ दें और बाद में ए प्रेस करने जब जाएं कुछ सेकंड बाद, तो ये हो जाए सेलेक्ट। इसके लिए हम क्या सेटिंग करेंगे, इसके लिए क्या की होती है, इसे हम कहते हैं स्टिकी की ऑन करना, स्टिकी की। और कीबोर्ड पर स्टिकी की कहां होती है, तो कीबोर्ड पर स्टिकी की ऐसे होती है। देखिए कीबोर्ड पे दो शिफ्ट बटन होते हैं, दो शिफ्ट बटन होते हैं, शिफ्ट बटन, दोनों में से किसी एक को 5 बार प्रेस करिए, 1 2 3 4 5, ये 5 बार प्रेस किया। इसके बाद यहां पर यस कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, 5 बार 5 टाइम प्रेस करेंगे। अब हम यहां पे कंट्रोल प्रेस कर दिए, अब हम छोड़ दिए फिर कंट्रोल को दबाना। अब हम केवल क्या प्रेस कर रहे हैं, ए प्रेस कर रहे हैं, तो ए नहीं लिखेगा बल्कि सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए हो गया। अब आप बोलते हैं कॉपी करना है, तो सेम टू सेम ऐसा ही हम कॉपी भी कर सकते हैं। कैसे, कंट्रोल प्रेस कर दिया, छोड़ दिया, सी दबा दिया, कॉपी हो गया। अब देखिए पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल वी। तो हम यहां पर कंट्रोल प्रेस करके छोड़ देते हैं
और बाद में क्या प्रेस करते हैं, वी प्रेस करते हैं, तो पेस्ट हो गया। ये देखिए यहां पर कंट्रोल बाद में वी, कंट्रोल बाद में वी, तो ऐसा होता है। आया, ठीक है। लेकिन इसको डिसेबल कैसे करेंगे, तो डिसेबल करने के लिए दो तरीके हैं, या तो शिफ्ट बटन को 5 टाइम फिर प्रेस कर दीजिए, या फिर दोनों की को एक साथ प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अब ये हट गया, ठीक है, अब ये नहीं होगा। तो यहां पर स्टिकी की कहलाता है, क्या कहलाता है, राइट आंसर स्टिकी की। अगला क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट एमएस एक्सेल व्हिच इज एन इनवैलिड फंक्शन। एमएस एक्सेल के संबंध में कौन सा एक गलत फंक्शन है। तो देखिए एक्सेल में जो फंक्शन गलत है कौन सा है, ये एवीजी गलत होता है। क्योंकि अगर आप एक्सेल खोलते हैं ना, अगर आप एक्सेल खोलिएगा तो एक्सेल में आप यहाँ देखिएगा कि एवरेज लिखिएगा, AVER एवरेज। तो एवरेज कई सारे फंक्शन होते हैं, एवरेज होता है, एवरेज ए होता है, एवरेज इफ होता है, एवरेज इफ्स होता है, लेकिन केवल एवीजी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको कम से कम फंक्शन का नाम एवरेज वाले पता होना चाहिए, कौन से फंक्शन होते हैं कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला गलत है, बाकी तीनों होते हैं ऊपर के, ठीक है। अगला, कट कमांड चयनित डाटा को उसकी मूल स्थिति से हटा देता है, जबकि कॉपी कमांड एक डुप्लीकेट बनाता है। दोनों ही मामलों में चयनित डेटा अस्थायी भंडारण कहाँ रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, क्लिपबोर्ड में। ये राइट आंसर, ये क्लिपबोर्ड है। कैसे क्लिपबोर्ड कैसे होगा इसका आंसर, तो देखिए इसका आंसर क्लिपबोर्ड ऐसे होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर कोई भी सेंटेंस लिखा, सपोज आपने यहां पर ये लिखा सेंटेंस, इसके बाद यहां पे देखिए क्लिपबोर्ड लिखा है, ये क्लिपबोर्ड लिखा है। अब देखिए जब हम किसी कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे ना और कॉपी करेंगे, ये कॉपी पे क्लिक करूं, कॉपी पे क्लिक करते हैं अगर आप, तो आप नीचे जाके देखिए पेस्ट करिएगा, ये देखिए आ गया नीचे, ये देखिए आ गया वेलकम। हाँ आप पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट हो जाएगा। जिस भी टेक्स्ट को या कंटेंट को या आइटम को क्या करते हैं, कट करते हैं या कॉपी करते हैं, क्या करते हैं, कट या कॉपी करते हैं, तो वह कहां स्टोर हो जाता है, क्लिपबोर्ड में। कहां आ गया, क्लिपबोर्ड में। इसीलिए उसको हम पेस्ट कर पाते हैं। तो यहां पे हम जाते हैं पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट हो गया। लेकिन अगर हमें सभी पेस्ट करना है तो पेस्ट ऑल कर देंगे, तो सभी ये पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीजें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लिपबोर्ड। देखिए विंडोज के लिए भी कीवर्ड होता है, क्योंकि अगर आप नोटपैड की किसी फाइल को आप कॉपी करते हैं, किसी भी उसको लोकेशन पे ले जा सकते हैं। नोटपैड भी होता है, वर्ड पैड भी होता है, एक्सेल भी होता है, MS वर्ड भी होता है, ठीक है। क्लिपबोर्ड इज टेम्परेरी होल्डिंग एरिया, टेम्परेरी होल्डिंग एरिया है क्लिपबोर्ड। जब जहां पर कंटेंट को कट या कॉपी करते हैं तो वो कंटेंट स्टोर हो जाता है, इसीलिए हम लोग पेस्ट करते हैं तो वो आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू MS एक्सेल व्हिच शॉर्टकट यूज टू ओपन विजुअल बेसिक एडिटर। MS एक्सेल के संबंध में किस विजुअल बेसिक एडिटर को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं। MS एक्सेल में विजुअल बेसिक एडिटर VBA एडिटर ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, Alt+F11। ये विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन या VBA एडिटर क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि आपने ओपन किया एक्सेल, है ना, ये एक्सेल ओपन कर दिया। अब हमें यहां पर इसके VBA कोड में जाना है ना, VBA कोड में जाना है, तो क्या प्रेस करेंगे, Alt+F11 प्रेस करिए, इसके VBA कोड में हम यहां पर आ गए, ठीक है। ये राइट आंसर Alt+F11। अगला क्वेश्चन है, बूटिंग इज प्रोसेस ऑफ। बूटिंग प्रोसेस होती है, कैसी प्रोसेस होती है,
लोडिंग प्रोग्राम इन मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी में लोड होना क्या कहलाता है? बूटिंग। बूटिंग कौन कौन से होते हैं? कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अगला है हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी होती है? हाँ बताइए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एमएस एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर, कॉलम की संख्या पूछा जा रहा है, कॉलम की संख्या 16,384। आइए दिखाते हैं। आपने मान लीजिए ओपन किया, हाँ एक्सेल ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, ये आप लास्ट वाले कॉलम में जाना चाहते हैं तो ये कॉलम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के है ना, ये लास्ट वाला कॉलम, और लास्ट वाले कॉलम का नाम क्या रहता है? ये एक्स एफ डी। यहाँ पे ये लास्ट वाले कॉलम का नाम क्या है? एक्स एफ डी। लेकिन अगर आप लास्ट वाले रो पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो की सबसे लास्ट पहुंचा देगा आपको। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ये सेलेक्ट ऑल बटन पर, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जब से क्लिक करते हैं ना सेलेक्ट ऑल बटन पर, तो यहाँ ऊपर लिख के आ भी जाता है 10,48,576 आर मतलब रो, और 16,384 सी यानी कॉलम। ठीक है, और जो पुराना एक्सेल है यानी कि 2007 से पहले वाले वर्जन है ना, उसमें कॉलम की संख्या 256 और यहाँ पे रो की संख्या 65,536 होती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में पंक्ति यानी रो की संख्या कितनी होती है? हाँ कितनी होती है? 10,48,576। अगला है व्हाट इज द लास्ट नेम ऑफ द कॉलम इन एक्सेल, एमएस एक्सेल में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है? लास्ट वाले कॉलम का नाम एक्स एफ डी होता है। अगला क्वेश्चन है कि यह वर्कशीट का समूह होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक लाइन पेपर होता है, जिस पर टाइम टेबल बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वर्क बुक या वर्कशीट, यानी एक्सेल की फाइल क्या कहलाती है? वर्क बुक कहलाती है। यह सेल और सेल के पतों को रखता है एवं स्प्रेडशीट का पार्ट होता है, जहां पर हम डेटा देते हैं वह क्या कहलाता है? उसे कहते हैं वर्कशीट। यानी कि जो आप ये पूरा देख रहे हैं ये क्या है? वर्कशीट है। कॉलम और पंक्ति के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम एंड रो इज कॉल्ड। देखिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सेल, क्योंकि ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? सेल कहते हैं ये। और ये सेल कैसे मिलते हैं? कॉलम और रो से मिलके बनते हैं, ये सेल बनते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। कौन सा एक बूटिंग का प्रकार नहीं है? तो देखिए बूटिंग कौन कौन से, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग होते हैं। कोल्ड को ही क्या बोलते हैं? हार्ड बूटिंग, और वार्म बूटिंग को क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं। सीपीयू को फुल फॉर्म सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगला रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैम कौन कौन से होते हैं? यस रैम और डी रैम। यस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यस रैम कहाँ यूज होती है? यस रैम फास्ट होती है। डी रैम क्या होती है? स्लो होती है। यस रैम कम कंज्यूम करती है पावर, डी रैम ज्यादा कंज्यूम करती है। यस रैम में क्या यूज होता है? फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। डी रैम में क्या यूज होता है? कैपेसिटर यूज होता है। यस रैम में कैश मेमोरी यूज होती है। ठीक है, तो कुछ यहां पे यस रैम डी रैम से रिलेटेड डिफरेंस है। अगला, यदि आप किसी भी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करते हैं तो वह कहां पर दिखाई देता है? हमेशा वो टास्क बार पे दिखाई देता है। राइट आंसर टास्क बार। अगला, मैक्सिमाइज बटन किस बटन के रूप में बदल जाता है? रिस्टोर डाउन बदल जाता है। कौन सा एक फंक्शन का प्रकार नहीं है?
न्यूमेरिकल फंक्शन नहीं होता, एक्सेल में मैथमेटिकल फंक्शन होता है, टेस्ट फंक्शन होता है, डेट और टाइम फंक्शन होता है, न्यूमेरिकल फंक्शन नहीं होता। एमएस एक्सेल में कोई भी फंक्शन या फार्मूला शुरू करने से पहले कौन सा सिंबल लगाते हैं? हमेशा इक्वल सिंबल लगाया जाता है। और एक एमएस एक्सेल में किसी भी सेल का नाम कहां पर दिखाई देता है? कहां दिखाई देता है? नहीं, नेम बॉक्स में। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने एक्सेल ओपन कर लिया और मान लीजिए इस सेल का नाम क्या है? इस सेल का नाम बताइए। हाँ, इस सेल का नाम क्या है? B3। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए नेम बॉक्स, इसे कहते हैं नेम बॉक्स। जब आप किसी भी सेल पर कोई कंटेंट लिखते हैं, है ना, जब किसी भी कंटेंट का कुछ भी नाम लिखते हैं तो वह कंटेंट कहां दिखाई देता है? फार्मूला बार में। लेकिन उस कंटेंट का उस सेल का एड्रेस कहां दिखाई देता है? नेम बॉक्स में दिखाई देता है। और अगर आपने लगा दिया है फार्मूला लगा दिया है, चलिए अगर आपने क्या लगा दिया? फार्मूला लगा दिया, तो यहां पे आपने लगा दिया सम फार्मूला, ये वैल्यू कॉमा ये वैल्यू, चलिए ऐड कर देते हैं। कितना आ गया यहाँ पे? इसका आंसर 5 आ गया। लेकिन जो वैल्यू आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कहां शो करेगा? सेल में। फार्मूला कहां शो करेगा? फार्मूला बार में। और सेल का एड्रेस कहां दिखाई देगा? नेम बॉक्स में। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखना होता है, एग्जाम में यही छोटी छोटी चीज कभी पूछ लेता है। ठीक है, ये। और अगर हमें ये फार्मूला बार है, अगर इस फार्मूला बार को एक्सपेंड करना है, मतलब फार्मूला बार को बढ़ाना है, तो कंट्रोल प्लस सी प्लस यू होता है। ये देखिए हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ये कंट्रोल प्लस सी प्लस यू। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट ए सेल डिफरेंस इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कौन सा एक सेल डिफरेंस नहीं है? ये सेल डिफरेंस क्या होता है? तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं सेल डिफरेंस पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है सेल डिफरेंस, कैसे काम करता है सेल डिफरेंस। जैसे यहां पर लिखा है 2, यहां पे लिखा है मान लीजिए 3। ठीक है, हम यहां पर दोनों को करना चाहते हैं ऐड। इक्वल टू लगाएंगे और इतना प्लस इतना, सेल का एड्रेस दे दिया हमने, एंटर प्रेस कर दिया, तो कितना आ गया? 5 आ गया। अगर हम यहाँ पे और वैल्यू दे दिए हैं 5 और 4, और अगर हम इसको ड्रैग करते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ गया। क्योंकि यहाँ पे एड्रेस क्या था? B2 C2 था, हमने ड्रैग किया, क्या बन गया? BC3 C3। तो जब हम किसी सेल के एड्रेस को क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट करते हैं या ड्रैग करते हैं, तो उसका सेल का जो एड्रेस है ना बदलता है। नीचे ड्रैग करेंगे तो रो के सापेक्ष, और राइट में या लेफ्ट में करेंगे तो कॉलम के सापेक्ष बढ़ेगा। तो अगर मैं इधर करता हूं तो ये राइट साइड करता हूं तो राइट साइड बढ़ गया। क्या हो गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेल का एड्रेस क्या था? सेल का एड्रेस यहाँ पे था ये B2 C2 था। जब मैं इधर ड्रैग किया तो B क्या बन गया? C, और C क्या बन गया? D। ये देखिए B क्या बन गया? C, और C क्या बन गया? D। इधर क्या बनेगा? ये C बन गया D, और D बन गया E। इधर क्या बन गया? ये E, हाँ ये बढ़ता गया इस तरह से। और नीचे की ओर अगर हम ड्रैग करते, अभी देखो यहाँ पे क्या है? C2 D2 है। अगर मैं नीचे करता ना नीचे की ओर, तो ये C2 D2 नीचे बन जाता, नंबर बदलता इसका, रो नंबर। तो यहाँ क्या बन जाता? ये C3 और D3। मतलब वह सेल डिफरेंस जिसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, रो के सापेक्ष या कॉलम के सापेक्ष दोनों बदलते हैं, उसे हम कहते हैं रिलेटिव सेल डिफरेंस। तो जो एक्सेल का जो सेल होते हैं, रेफरेंस होते हैं, सेल का एड्रेस होता है ना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? रिलेटिव होता है। क्या होता है? रिलेटिव होता है। लेकिन अगर हम यहां पर कर देते हैं एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस, यानी कि दोनों में क्या लगा देते हैं? दोनों के पहले डॉलर सिंबल लगा देते हैं, मतलब या 4 प्रेस कर देते हैं। इसके पहले भी क्या प्रेस कर देते हैं? या 4 प्रेस कर देते हैं। अब एंटर मारिए,
देखिए आएगा अपना 8 ही, बट अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि ये C2D2 ही है, C2D2 बदला नहीं। और चाहे रो के सापेक्ष करिए चाहे कॉलम के सापेक्ष ड्रैग करिए, C2 ही है, D2 ही है। ये क्या है? एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस, जिसमें डॉलर लगा होता है कॉलम के पहले और रो नंबर के पहले, दोनों के पहले लगा होता है। तो हो गया एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस, दूसरा हो गया। और तीसरा क्या होता है? मिक्स सेल डिफरेंस। मिक्स में क्या होता है? किसी एक में डॉलर नहीं लगा होगा, किसी में एक में डॉलर नहीं लगा हो, चाहे रो नंबर में चाहे कॉलम नंबर में, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मिक्स सेल डिफरेंस कहलाएगा। जैसे ये वाला क्या है? मिक्स सेल डिफरेंस का एग्जांपल है। देखिए कॉलम में नहीं लगा है, रो नंबर में लगा है, ये मिक्स सेल डिफरेंस कहलाएगा। ये क्या है? यहाँ पे कॉलम नंबर के पहले लगा है, कॉलम के पहले, और रो के पहले नहीं लगा है, तो ये क्या कहला गया? मिक्स सेल डिफरेंस कहला गया। ठीक है, ये चीजें देखिए। तो यहां पे सेल डिफरेंस कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से? रिलेटिव सेल डिफरेंस, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस और मिक्स सेल डिफरेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर मैथमेटिकल से डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, ये बाकी 3 होते हैं। अगला, कौन सा एक एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस का एग्जांपल है? अभी हमने एग्जांपल सही बताया है, बताएं, इसको बताएं क्या होगा? फर्स्ट वाला एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट वाला देखिए, कौन सा एक रिलेटिव सेल डिफरेंस का एग्जांपल है? कौन सा है ये? रिलेटिव सेल डिफरेंस। अगला है कि मिक्स सेल डिफरेंस का उदाहरण है। बताइए इसमें से मिक्स सेल डिफरेंस का एग्जांपल कौन सा है? बताइए। राइट आंसर मिक्स कौन सा है? मिक्स ही कहलाएगा। ठीक है, और मिक्स देखिए यहां पर ये भी है, दोनों होगा। यहाँ पे बाई मिस्टेक यहाँ पे डला है, बट यहाँ पे दोनों होगा, ये भी है और ये भी है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू यूज कंट्रोल प्लस ESC यू विल बी। यदि आप कंट्रोल प्लस ESC प्रेस करते हैं तो क्या होता है कंट्रोल प्लस ESC से? अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखिए, ESC दबाइए, क्या होगा इससे देखिएगा। तो अगर मैं कंट्रोल प्लस ESC प्रेस करता हूं तो यहां पे क्या हुआ? आइए दिखाते हैं आपको। ठीक है, कंट्रोल प्लस ESC बटन, इससे क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC है ना, यहां पर जाइएगा, कंट्रोल प्लस ESC प्रेस करने से ओपन स्टार्ट मेनू, ये देखिए ये क्या हुआ? ओपन स्टार्ट मेनू, ये स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। ठीक है, ये अब प्रेस करके देखिए, उसमें कंट्रोल प्लस ESC प्रेस करके देखिए, कंट्रोल प्लस ESC बटन करिए तो चाहे आप विंडो बटन प्रेस कर दीजिए और चाहे ESC बटन प्रेस कर दीजिए, आएगा वही ऑप्शन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में होता कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC होता तो क्या होता? कंट्रोल शिफ्ट ESC, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC क्या होता है? टास्क मैनेजर ओपन होता है। क्या ओपन होता है? टास्क मैनेजर ओपन होता है। ठीक है, तो जैसे कि वर्तमान में जितने ऐप चल रहे हैं, एप्लीकेशन चल रहे हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पे शो कर रही है। अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और उसको हम इन टास्क कर देते हैं, तो संबंधित प्रोग्राम क्या हो जाता है? बंद हो जाएगा। ये देखिए क्लोज हो गया। वर्तमान में क्या खुला हुआ है? क्रोम खुला है, यहाँ पे हम क्लिक कर दें क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल ESC से क्या खुलता है? ओपन विंडो स्टार्ट मेनू। और कंट्रोल शिफ्ट ESC से क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC बटन। टास्क मैनेजर में आप यह दे सकते हैं कि आप कौन कौन से एप्लीकेशन ओपन किए हैं, रनिंग एप्लीकेशन कौन कौन सी है, परफॉर्मेंस देख सकते हैं, CPU की परफॉर्मेंस क्या है, CPU किस हिसाब रेट से काम कर रहा है,
ठीक है, ऐप की हिस्ट्री देख सकते हैं, स्टार्टअप में कोई प्रोग्राम आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। टास्क को मैनेज करने के लिए टास्क मैनेजर होता है, इसके लिए होती शॉर्टकट की Ctrl+C+ESC, ठीक है। अगला, द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट इज रिफर्ड टू एज। टेस्ट आधारित दस्तावेज तैयार करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? टेस्ट आधारित दस्तावेज तैयार करने के लिए हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, नोटपैड, वर्डपैड, ये सब कैसे है? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल के विंडो को बंद करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? Alt+F4। Alt+F4 तो सभी में काम कर देगा। एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए Alt+F4 होता है, ठीक है। Alt+F4 से एक्टिव विंडो आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये एक्टिव विंडो है, इसको बंद करना हो तो Alt+F4 कर दीजिए, बंद हो गया, ठीक है। ये चीजें एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से कुल कितने वर्कशीट दिखाई देते हैं? बाय डिफॉल्ट 3 दिखाई देते हैं। एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम कितना होता है? एमएस एक्सेल में 400% होता है, ठीक है। और मिनिमम कितना होता है? 10%। न्यूनतम कितना होता है? 10% होता है। यदि आप एक से अधिक सेल को एक सेल में मिलाना चाहते हैं, सेल को मिलाना चाहते हैं, तो किस ऑप्शन का यूज करते हैं? मर्ज सेल। अगर आपको 2 या 2 से अधिक सेल को इकट्ठा करना चाहते हैं, उसे कहते हैं मर्ज सेल। और मर्ज सेल के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? Alt+H+M और एंटर। मर्ज सेल के लिए Alt+H+M+ एंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। मर्ज सेल हो जाता है। मर्ज सेल 2 या 2 से अधिक सेल को आपस में मिलाना। चले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी में बैकग्राउंड स्क्रीन को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। माउस और डॉट डॉट भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। कौन कौन से? स्कैनर। पिक्चर के सबसे छोटे बिंदु को क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। और यदि आप एमएस एक्सेल के सेल में लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? Alt+Enter। यानी कि जैसे अगर आप यहां पर कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, और यहां पे चाहते हैं कि लाइन ब्रेक कर दे, Alt और इंटर, Alt इंटर प्रेस करने से उसी सेल में लाइन ब्रेक कर लेंगे आप। नहीं तो अगर आप केवल इंटर प्रेस करेंगे तो अगले सेल पे पहुंचा देगा आपको, नेक्स्ट सेल पर, कंप्लीट सेल एंट्री, ठीक है। अगला, हाँ, इसका आंसर कहो क्या बताइए? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फंक्शन? हाँ, एरो किस में? वर्ड में एरो की लाना है, उसके लिए डबल इक्वल लगाना है। हाँ, आएगा आएगा ना, ये ऐसे प्रेस करिएगा। देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है, इक्वल टू 2 बार लगाइए और ये एरो की प्रेस करिए, लेकिन बिना स्पेस के। तो बिना स्पेस के करेंगे तो ऑटोमेटिक एरो आ जाएगा। और अगर आप ऐसे करते हैं तो ये पहले एरो लेस देन लगा दीजिए, 2 बार इक्वल लगाइए, तभी आ जाएगा। आ गया आपका? ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए वाला, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? इंट फंक्शन लगा है और इंट फंक्शन के अंदर क्या लिखा है? 12.56। तो इंट फंक्शन क्या करता है कि दशमलव वैल्यू को हटा देगा, केवल पूर्णांक वैल्यू देगा। इंट यानी होता है इंटीजर, इंटीजर यानी होता है पूर्णांक, और पूर्णांक मतलब होता है पूरा पूरा अंक। तो यहाँ पे केवल आंसर क्या आ जाएगा? 12 बस आएगा। नहीं, इंट लगा है ना, नहीं फिर भी आएगा 12 आएगा, पूर्णांक वैल्यू आएगी। अगला है, हाँ
मोड मोड यहां पर मोड 19,2 ये 19,2 है, समझिएगा इसको 19,2 ये मोड 19,2 इसका आंसर क्या आएगा? तो 19 में भाग दीजिए कितने का? 2 का, और 2 नमा 18, शेष में कितना आया? 1। तो यानी कि यह जो फंक्शन होता है मोड फंक्शन, तो क्या रिटर्न करता है? शेष फल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है? माइनस वैल्यू को हटा देता है केवल। आंसर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अगला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 0। ठीक है, ये 4 दूनी 8, 8 माइनस 8 क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अगला मिड एप्लीकेशन, और यहां पर लिखा है 6,3 लिखा है। तो क्या करेगा? इस एप्लीकेशन में छठवें अंक से 3 अक्षर चाहिए। तो छठवें अंक से 3 अक्षर बताइए कितना आ जाएगा? CAT। देखिए छठवां अक्षर कौन सा है? A 2 3 4 5, छठवें अंक पे C है, और कुल कितने अक्षर चाहिए? 3 अक्षर। तो इसको ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा, ये ऐसा लिखा जाएगा, ये ऐसे मिड और यहां पर एप्लीकेशन आ जाएगा, और यहां पर 6,3 लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। तो छठवें अंक से कौन सा है? C था, ये C था, और कुल कितने अक्षर? 3 अक्षर, तो CAT। तो ये CAT क्या आ गया? कैट आ गया। तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। हेलो इंडिया, यहां पर कितने अक्षर का है? ये स्पेस को मिला करके 11 अक्षर का। राइट आंसर। लेंथ फंक्शन क्या करता है? दिए गए टेक्स्ट की लेंथ फाइंड आउट करता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, प्रॉपर फंक्शन क्या करता है? तो प्रॉपर फंक्शन यह करता है कि सेंटेंस के प्रत्येक अक्षर का, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है वेलकम लिखा है, तो वेलकम का W कैपिटल कर देगा, टू का T कैपिटल कर देगा, कंप्यूटर का C कैपिटल कर देगा, सेंटर का C कैपिटल कर देगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? वेलकम फर्स्ट वाला, वेलकम टू कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, अगला क्या दिया है? एक्सेल में 10वें नंबर कॉलम 5वें नंबर पंक्ति के सेल को क्या कहते हैं? तो यहां पर 10वें नंबर कॉलम, 10वां नंबर कॉलम क्या कहलाएगा? J, और 5वां नंबर रो क्या कहलाएगा? 5। राइट आंसर हो जाएगा J5। अगला है कि MS एक्सेल में प्रथम कॉलम से अंतिम कॉलम पर जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस राइट एरो की। MS एक्सेल इज पार्ट ऑफ, MS एक्सेल किसका पार्ट है? MS एक्सेल ये MS ऑफिस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। ओके।